नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दोस्तान अज़ीज़, प्रोग्राम बरकत रमज़ान में आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद आपको खुशामदीद कहता है, वेलकम कहता है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद रज़ा नूरी साहब, जो कि नायब सदर हैं मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हवेली लखा के, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हाफिज़ कारी मोहतसम खुर्शीद साहब, और तशरीफ़ फरमा हैं सना खान मुस्तफ़ा जनाब फैज़ान शरीफ साहब, और तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मोहम्मद उस्मान गनी जो कि सना खान मुस्तफ़ा है, और सना खान मुस्तफ़ा जनाब राय मोहम्मद अब्दुल्ला साहब तशरीफ़ फरमा है। अलहाज मोहम्मद हसन दर्दी साहब जो कि नायब सदर हैं मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन के रहनुमा जनाब मोहम्मद शरीफ भुट्टा साहब, और जनाब हाफ़िज़ मुदस्सर हुसैन साहब हमारे साथ आज शामिल होंगे। तो मैं अपने सभी मेहमानों का प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जिन दोस्तों ने हमें सोशल मीडिया पर ज्वाइन किया हुआ है उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो है एतिकाफ़। तो इस पर अल्लामा साहब के साथ जो है वो हमारी गुफ्तगू होगी। तो प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक नाम से हुआ चाहता है। तलावत कलाम पाक के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब कारी मुस्तहसम खुर्शीद साहब से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين। والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين.
अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में जनाब कारी मोहतसिम खुर्शीद साहब आयात बैनात की तलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमा रहे थे। तो खुदा का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। तो बहादुर सरवर कौनैन अक़ीदतों और मोहब्बतों के फूल निछावर करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिज़ कारी मुदस्सर हुसैन साहब से कि वो आका हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अक़ीदतों के फूल जो हैं वो निछावर फरमाएँ। तो हाफिज़ साहब को हम प्रोग्राम में खुश आमदीद भी कहते हैं। जनाब कारी मुदस्सर हुसैन साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बात खुर्शीद की दुनिया ने भुलाई होगी, बात खुर्शीद की दुनिया ने भुलाई होगी, बात खुर्शीद की दुनिया ने बुलाई होगी। जुल्फ जब आपने चेहरे से हटाई होगी, जुल्फ जब आपने चेहरे से हटाई होगी, मुंतज़िर राहते हक होगी फ़कत उसके लिए, मुंतज़िर राहते हक होगी फ़कत उसके लिए, जिसके दामन में मोहम्मद की गदाई होगी, जिसके दामन में मोहम्मद की गदाई होगी। बात खुर्शीद की दुनिया ने भुलाई होगी। कौन पूछेगा आकर रोज़े महशर, कौन पूछेगा मुझे आकर रोज़े महशर, लब पे सरकार की मदहा सराई होगी, लब पे सरकार की मदहा सराई होगी। बात खुर्शीद की दुनिया ने भुलाई होगी। देख कर आपके होठों की नज़ाकत वल्लाह, देख कर आपके होठों की नज़ाकत वल्लाह, आँख फूलों ने भी गुलशन में चुराई होगी, आँख फूलों ने भी गुलशन में चुराई होगी। बात खुर्शीद की दुनिया ने भुलाई होगी। जुल्फ जब अपने चेहरे
से हटाई होगी। नाजरीन, ये थे कारी मुदस्सर हुसैन साहब। आज हमारा मौजूए गुफ्तगू होगा एतकाफ़। तो दोस्तान अजीज़, एतकाफ़ जो है अल्लाह ताला की तरफ से हम पर ये एक गिफ्ट है, तोहफा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से सुन्नत समझ के जो है हम इसको अदा करते हैं। तो गुज़श्ता उम्मतों ने अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए ऐसी रियाजतें और ऐसी इबादतें शुरू की जिनको उन्होंने अपने ऊपर फ़र्ज कर लिया, जो अल्लाह ताला ने उनके लिए फ़र्ज नहीं की थी। तो कुरान हकीम ने ऐसी उम्मतों के लोगों को रहबान और अहबार के नाम से मौसूम किया है। लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा ने रहबानियत को तर्क करके हमें ऐसा आसान तरीका बता दिया है जिसमें हम अल्लाह ताला को पाने के लिए दुनिया को छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए दुनिया की मोहब्बत को हम दिल से निकाल कर जो है अपने रब की तरफ जो है वो रुजू कहते हैं। तो इसी मौजू पर आज शरीके गुफ्तगू हैं हमारे साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद रज़ा नूरी साहब। मैं जनाब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। इनसे हम बात करते हैं। तो इसके साथ साथ आज हमारे साथ जो है वो हमें हमारे फेसबुक व्यूवर्स जो हैं, जिनमें जनाब मुइन अकरम साहब, जनाब राव बाबर वकील साहब, पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है दीपालपुर से, इनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब हाजी मोहम्मद अहमद साहब, वालेकुम अस्सलाम सर, सऊदी अरेबिया से इन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। और मसूद अली हाशमी साहब हमारे बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। और वसीम आबद साहब, बहुत शुक्रिया जी, आप ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, आपको मैं वेलकम कहता हूँ। तो मैं जनाब सईद साहब से पूछूंगा कि हमें हमारे नाजरीन को जो है वो एतकाफ़ के हवाला से जो है वो बताइएगा। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंताहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्काइस सुजूद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सबसे तो पहले जनाब मोहम्मद अहमद साजिद साहब का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें दावत दी और इस मौजू पे कुछ बोलने के लिए हमें हुक्म सादर फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला करीम इन्हें शाद बात रखे। जुमला मेरे साथ जो मेहमानान इन्होंने बुलाए हैं तमाम ही इज़्ज़त के लायक हैं। सब के हुजूर में सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। जितने भी सामईन नाज़रीन हैं सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एतकाफ़ एक पुरानी इबादत में से इबादत है। एतकाफ़ का मतलब है गोशा नशीनी इख्तियार करना, अपने रब की रज़ा के लिए। और खालिक़ कायनात जल्लाहु आला ने इसके बारे में इरशाद फरमाया। सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या ताहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्काइस सुजूद, कि मेरे दोनों महबूब बंदो, तुम मेरे घर को साफ करो, पाक करो। लित्ताइफीना तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीना एतकाफ बैठने वालों के लिए, वर्रुक्काइस सुजूद और रकू व सुजूद करने वालों के लिए। मालूम ये हुआ कि ये उस दौर की इबादत है जब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह और हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिमुस्सलाम मौजूद थे। हज़रात गिरामी कदर, एतकाफ़ तीन तरह का है। एक एतकाफ़ वाजिब है, एक नफली एतकाफ़ जिसे एतकाफ़ ततव्वुअ कहते हैं, और एक एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल कफ़ाया। एतकाफ़ वाजिब ये है कि नज़र मान ली जाए, मन्नत मान ली जाए कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं अल्लाह के हुजूर इतने दिन का एतकाफ़ करूं। वो मन्नत वाला जो एतकाफ़ है वो एतकाफ़ वाजिब कहलाता है। तो उसमें उतने दिन पूरे करना अज़हद ज़रूरी है और उनके दौरान रोज़ा रखना भी ज़रूरी है।
एतकाफ़ वाजिब की शराइत में रोज़ा रखना भी एक शर्त है। दूसरा एतकाफ़ नफली एतकाफ़ है, जो किसी भी वक्त मस्जिद में बंदा आए तो नियत कर ले एतकाफ़ की कि मैं अल्लाह के हुजूर एतकाफ़ की हालत में हूँ, नवैतु सुन्नतल एतकाफ़, तो जितनी देर भी मस्जिद में बैठेगा वो सवाब पाता रहेगा। इसलिए मसाजिद वालों को चाहिए कि वो दरवाज़ों पे ये अल्फाज लिखवा दें ताकि जो ना जानने वाले हैं वो भी इसे पढ़ के कम से कम पढ़ के बैठेंगे, जितनी देर बैठेंगे वो सवाब में ही उनका वक्त गुजरेगा। जी 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 जी। और तीसरा जो एतकाफ़ है ये एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल कफ़ाया है, जो रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरा में एतकाफ़ बैठा जाता है, यही सुन्नत मुअक्कदा अलल कफ़ाया है। सुन्नत मुअक्कदा इसलिए है कि आक़ाए दो जहां मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी इसको अपनाया है। और अलल कफ़ाया की शर्त अपनी उम्मत पर कुछ वजन को खफीफ करने के लिए लगा दी गई है कि अगर एक इलाके में, एक महल्ले में कोई भी एतकाफ नहीं बैठता तो सारे गुनाहगार हो जाएंगे, और अगर उस महल्ले में एक भी बैठ जाता है तो फिर सारों की तरफ से वो अदा हो जाएगा, कफायत कर जाएगा। इसलिए सुन्नत मुअक्कदा अलल कफ़ाया है। इसके लिए भी रोज़ा शर्त है। ये 20वें रोज़े की अफ्तारी मस्जिद में एतकाफ की हालत में होगी। सूरज के गुरूब होने के साथ ही इसका वक्त शुरू हो जाता है। तो इसलिए एतकाफ बैठने वाले मोताकिफीन के लिए ज़रूरी है कि वो 20वें रोज़े की अफ्तारी जो है वो मस्जिद में करें। और फिर 29वें रोज़े को जब चांद नज़र आ जाए तो फिर निकल सकते हैं, या फिर 30 को नमाज मगरब अदा करने के बाद वो एतकाफ मुकम्मल हो जाता है। हज़रात गिरामी कदर, एतकाफ जो है ये बड़ी अजीम इबादत है। नबी पाक रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ख़ास बैठने का एहतमाम फरमाया करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम कभी तो असर के बाद ही बैठ जाया करते थे, और कभी 20वें रोज़े को फजर के बाद घर नहीं जाया करते थे। ये एतकाफ का शौक दिलाने के लिए आका अलैहिस्सलाम इतना वक्त दिया करते थे। और नबी मोहतरम हुजूर पर नूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया है कि एतकाफ वाला वो नेकियां और वो सवाब भी हासिल कर लेता है जो नेकी करने वाले कर रहे होते हैं। जो नेकी करने वाले सवाब पा रहे होते हैं, एतकाफ वाला वो सवाब भी पा लेता है। मसलन जनाजा पढ़ना ये बहुत बड़ी नेकी है, तो एतकाफ वाला जनाजा नहीं पढ़ सकता। एतकाफ वाला अपने एतकाफ में रहे, मस्जिद में रहे, तो जितने जनाजा वो पढ़ेंगे उनका सवाब ये एतकाफ वाला मुफ्त में पा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, और अल्लाह की तरफ से ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। और हज़रात गिरामी कदर, एतकाफ जो है मसलन मरीज की इयादत करना ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये उन 6 कामों में से एक काम है जो मुसलमान का मुसलमान पर हक है। उनमें से ये एक काम है कि मरीज की इयादत की जाए। तो एतकाफ वाला चूंकि एतकाफ में होता है, इसलिए वो मरीज की इयादत नहीं कर पाता मामले मजबूरी, क्योंकि वो हालत एतकाफ में है। इसलिए मरीज की इयादत का सवाब भी उसके नामाए अमाल में अल्लाह की जानिब से लिख दिया जाता है। तो वो काम जो एतकाफ वाला नहीं कर पाता और आमिलीन कर रहे हैं, एतकाफ वाले को भी उन आमिलीन की तरह उन नेकियों का सवाब मिलता रहता है। हज़रात गिरामी कदर, आक़ाए दो जहां मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, और इस हदीस को रवायत करने वाले हज़रत अली बिन हुसैन बिन अली इब्न अबी तालिब हैं, और ये बहकी शरीफ में मौजूद है। ये हज़रत अली जो हैं हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, क्योंकि आपके तीनों बेटों के नाम ही अली है, अली अकबर, अली असगर, और दरमियान वाले जो थे वो अली मुतवस्सत थे, जिन्हें ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। उनका नाम भी असल में अली है। ये आपसे रवायत है, हज़रत अली ए ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो अल्लाह की रिजा की खातर महज एतकाफ की इबादत को अपनाए, सिर्फ अल्लाह की रिजा की खातर, और होना भी ये चाहिए कि हम अल्लाह की रिजा की खातर काम करें। किसी को कुछ दे रहे हैं तो अल्लाह के लिए, किसी से कुछ ले रहे हैं तो अल्लाह के लिए, किसी से हाथ रोक रहे हैं तो अल्लाह के लिए, किसी को इज्जत दे रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की रिजा की खातर, लिल्लाहियत की खातर हमें सब कुछ करना चाहिए। अगर दरमियान में अपनी जात है तो फिर उसका कोई सवाब नहीं है, और खुदा की रिजा अगर हमारे लिए सामने है तो फिर सारा सवाब ही सवाब है।
क्योंकि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आता लिल्लाह व मना लिल्लाह, जिसने अल्लाह की खातिर दिया, जिसने अल्लाह की खातिर हाथ रोका और जिसने अल्लाह की खातिर किसी से मोहब्बत की, मन अहब्बन लिल्लाह अबगज़न लिल्लाह, जिसने अल्लाह की खातिर किसी से बुग़्ज़ रखा, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, उसका ईमान पूरा हो गया। तो अल्लाह की रिज़ा ज़रूरी है। तो फरमाया आका इस्लाम ने कि अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा की खातिर जिसने एतकाफ़ किया, उसे इस एतकाफ़, सुन्नत मुअक्कदा अल कफ़ाया एतकाफ़ की बात हो रही है, इस एतकाफ़ के करने पर 2 हज और 2 उम्रों का सवाब उसके नामा अमाल में अल्लाह लिख देता है। अल्लाह की रिज़ा की खातिर जिसने एतकाफ़ किया। अब देखिए हज पे जाने के लिए कितने बड़े रकूम की ज़रूरत है और फिर इतने सफ़र की, फिर बीवी और बच्चों से दूर रहना पड़ता है। लेकिन कुर्बान जाऊं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो सेल लगा दी है, कोई लेने वाला बने। अब तो कोरोना की वजह से हज भी शायद ना हो सके, तो जो हुज्जाज हैं उन्हें चाहिए कि जी हाँ बिल्कुल, जो हज का इरादा किए हुए हैं उन्हें तो चाहिए कि वो एतकाफ लाजम बैठे, क्योंकि मे भी हो सकता है कोरोना की वजह से वो माकूफ कर दिया जाए, तो वो इससे तो फायदा उठाए ना। तो अगर शायद हो सकता है इसकी बरकत से वो भी खोल दिया जाए, अल्लाह करम फरमाए उम्मत मुसलमा पे। तो फरमाया 2 हज और 2 उम्रों का सवाब उसके नामा अमाल में लिख दिया जाता है। आका दो जहां मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार ने इरशाद फरमाया, और इस हदीस को रवायत करने वाले सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की रिजा की खातिर 1 दिन का एतकाफ किया, ये तो 10 दिन है ना, जिसने 1 दिन का एतकाफ अल्लाह की रिजा की खातिर किया, उस बंदे और जहन्नुम के दरमियान अल्लाह इतना फासला बना देता है जितना कि मशरक और मगरब के दरमियान है। 3 खंदकें खोद देता है अल्लाह उस बंदे और जहन्नुम के दरमियान, और 1 खंदक का फासला मशरक और मगरब के दरमियान जितना फासला है इतना है। फरमाया 1 दिन का इत्तिकाफ करने वाला उसको जहन्नुम से दूरी मिल जाती है 3 खंदकों जितनी, और 1 खंदक का फासला मशरक से मगरब तक का फासला गिना जाता है। गोया कि मालूम यह हुआ कि इत्तिकाफ ऐसी अजीम इबादत है जो मजमुआ इबादत है। नमाज भी बाजमात बंदे को मिलती है, फिर नमाज के बाद जो है मुआमलात जो जिक्र अस्कार के हैं वो बंदा आसान तरीके से कर पाता है। फिर वो इबादत जो आम रूटीन में बंदा नहीं कर पाता, इत्तिकाफ वाला वो भी कर पाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर की नमाज पढ़ी बाजमात और वहीं बैठा रहा, अपनी जगह से उठा ना, वहीं बैठा रहा और अल्लाह का जिक्र करता रहा, कलाम मजीद पढ़ता रहा, तस्बीहात करता रहा, यहां तक के इशराक का वक्त आ गया, तो उठ के उसने इशराक के नवाफिल पढ़े, तो फरमाया उसके नामा अमाल में भी अल्लाह 1 हज और 1 उम्रे का सवाब लिख देता है। मालूम यह हुआ कि इत्तिकाफ के अंदर जहां 2 हज और 2 उम्रे का सवाब पहली हदीस में मैं बयान कर चुका, वो तो अपनी जगह हर रोज भी 1 हज और 1 उम्रे का सवाब हम ले सकते हैं। इस अंदाज में यह मजमुआ इबादत है। रोजा भी इसी की हालत में होता है, इत्तिकाफ की हालत में रोजा रखना जरूरी है। इसी हालत में जो है बंदा इशराक पढ़ता है, इसी हालत में चाश्त पढ़ता है, फिर इत्तिकाफ वाला जो है और कोई काम ही नहीं अल्लाह की इबादत के सिवा, अव्वाबीन पढ़ता है, तहज्जुद पढ़े, वो सलाते तस्बीह पढ़े। इत्तिकाफ वाला हर तरह की इबादत कर सकता है, जितना भी हो सके अल्लाह के कलाम की तलावत करे, क्योंकि फरमाया जो अल्लाह को अपनी गुफ्तगू सुनाना चाहता है उसे चाहिए कि वो अल्लाह के हुजूर दुआ करे, और जो अल्लाह की सुनना चाहता है उसे चाहिए कि वो तलावत कलाम मजीद पढ़े। तो एतकाफ वाला ये सारा कुछ कर सकता है। हमें जो है बिला झिझक एतकाफ की तरफ आना चाहिए, और हो सकता है कि इन अय्याम में अल्लाह हमारी किस्मत जो है वो तब्दील कर दे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि एतकाफ वाला जो है ना वो मस्जिद में रहे, क्योंकि कुरान पाक में फरमाया गया है कि वअंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, मस्जिद शर्त है मर्द के लिए, औरत घर में बैठ सकती है, लेकिन मर्द के लिए मस्जिद में आना, एतकाफ करना ये शर्त है, शुरूत एतकाफ में से है। तो फरमाया मस्जिद में ठहरे और खामखा बगैर किसी हाजत के मस्जिद से बाहर ना निकले। अगर हवाइजे असलिया हैं, जैसे पखाना करना है, पेशाब करना है, मस्जिद में एहतमाम नहीं है, अब तो खैर ऐसा है ही नहीं, हर मस्जिद में फनाए मस्जिद में सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर जा सकता है। वगरना एतकाफ वाला मस्जिद से मुल्हिका जो टॉयलेट्स हैं उनको यूज़ करे, जो गुसल खाने हैं उनको यूज़ करे और एहतमाम करे वज़ू का। एतकाफ वाला खामखा अपना वक्त ज़ाया ना करे,
बल्कि जितना भी हो सके वो अल्लाह के हुजूर झुकाव में, अल्लाह के हुजूर तस्बीहात में, जिक्र व अज़कार में, तस्बीह व तहलील में, अल्लाह की रिजा पाने के लिए, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए, तकर्रुब बारगाह इलाह को हासिल करने के लिए एतकाफ वाला हर दम तैयार रहे। तो मेरा ख्याल है इस तरह अगर एतकाफ बैठा जाए एहतमाम के साथ तो ज़रूर कबूल ही कबूल है। अल्लाह हमें समझ। बहुत शुक्रिया हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद रज़ा नूरी साहब, हमें ज्वाइन किया हुआ है राव बाबर वकील साहब ने, अब्दुल हमीद साहब ने और राय रुहेल साहब ने, मोहम्मद असलम साहब ने, मोहम्मद अब्बास क्लासन साहब ने, गुलाम फरीद कादरी साहब ने। तो सभी अहबाब का जो है वो हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन के रहनुमा जनाब मोहम्मद शरीफ साहब, अंजुमन रियाय मुस्तफ़ा के भी फ़िनांस सेक्रेटरी हैं और हमारे मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के भी फ़िनांस सेक्रेटरी हैं, शहर की सोशल शख्सियत हैं। तो शरीफ साहब आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। आप आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे बज़म की आप गुफ्तगू समात फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना सईद रज़ा साहब की, जो एतकाफ़ के हवाला से जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो बताइएगा कि इन दिनों में आपका रमज़ान जो है वो आप कैसे गुजार रहे हैं, नवाज़ तरावी इबादत जो हैं वो कैसे कर रहे हैं, आपका अपना मेडिकल स्टोर है उसको आप कैसे अंजाम दे रहे हैं और कम्यूनिटी की खिदमत के लिए आपने कौन से जो हैं वो औकात मुकर्रर कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और ख़ास तौर पे हज़रत मौलाना सईद रज़ा नूरी साहब के साथ और अलहाज मोहम्मद हसन दर्दी साहब के साथ बैठने का मौका मिला और तमाम हज़रात के साथ मैं बहुत मशकूर हूँ आपका और आप तमाम लोगों का। और जो मसरूफियात की है वो तो सबसे पहले कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फ़जर की नमाज के बाद जमात के साथ हम पढ़ते हैं और उसके बाद मेरा थोड़ा सा शेड्यूल ये है कि कुरान पाक पढ़ने के बाद थोड़ा सा लेट गया और बाद में मेडिकल स्टोर की हद तक चला गया। 2-3 बजे तक मेरे दूसरे दोस्त आ जाते हैं साथ। तो उसके बाद जो नमाज की रूटीन है वो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो यही होती है कि बाजमात पढ़ी जाए और बच्चों को भी बाजमात की ही तरबियत दी जाती है कि बच्चे भी बाजमात ही पढ़ें। और जहाँ तक तरावी का तल्लक है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिस्टम मस्जिद की, क्योंकि इंतज़ामिया में हम लोग शामिल हैं, जामिया मस्जिद उस्मानिया की, और अंजुमन ज़िया मुस्तफ़ा से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराना तल्लक है। और इस बिना पर हम लोग टोटल लोगों को भी ये गाइड करते हैं कि वो हमारे साथ आएँ। और ख़ास तौर पे आजकल तो कोरोना का सिस्टम जारी है और उसमें तो हमें सफ़े वगैरह वो जो हर चीज़ वगैरह जो हमने उठा दी है उधर से, तो उसके लिए भी हमने वो गैप्स भी रखे हुए हैं लोगों के दरमियान और सोशल डिस्टेंस भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है कि जितना भी हो सके वो किया जाए। और ख़ास तौर पे ये इत्काफ़ के दिनों में, ये इत्काफ़ के दिन अब शुरू होने वाले हैं, मेरा तो नज़रिया ये भी है कि जब भी अगर रमज़ान मुबारक हो या इससे हट के भी हो तो हमें इत्काफ़ के लिए नवी तो सुन्नत अल इत्काफ़ लिल्लाह ताला की नियत कर लेनी चाहिए, चाहे वो 2 मिनट 3 मिनट की, चाहे 2 घंटे, इसमें दिन हो रात हो कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। हज़रत साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो जितनी देर भी बैठे रहेंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह इत्काफ़ मुस्तहिब इसका सवाब मिलता रहेगा। और जो दूसरा जो है इत्काफ़ वो हज़रत साहब ने बताया है कि वो इत्काफ़ सुन्नत मुअक्कदा, उसमें तो मोहल्ले का एक आदमी भी अदा कर दे तो सभी का हो जाएगा, और अगर एक भी नहीं अदा करता तो उसकी पकड़ भी सारे मोहल्ले पे होगी। और इसमें रोज़ा मुबारक भी उसमें शर्त है कि रोज़ा रखना भी शर्त है। और जो जहाँ तक हज़रत साहब ने फरमाया है कि इत्काफ़ वाजिब के लिए, वो भी सुन रहे थे कि जो बंदा शर्त रख लेता है कि मैं अल्लाह ताला मेरा करे कि ये मेरा काम हो जाए, मिसाल के तौर पे मेरी शादी हो जाए, मुझे ये बिज़नेस में ये हो जाए, मुझे इसमें ये नफ़ा हो जाए, तो उसमें ये कहता है कि मैं जी इत्काफ़ करूँगा, 1 या 2 दिन के लिए इत्काफ़ करूँगा। तो उसमें उस पर फिर अगर वो उसका काम हो जाता है तो उस पर भी वाजिब हो जाता है कि वो बंदा इत्काफ़ करे, और उसमें रोज़ा भी शर्त है, बगैर रोज़े के सही नहीं इत्काफ़ नहीं होगा। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद शरीफ साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे इलाका के एक नौजवान फैज़ान शरीफ साहब। तो नाज़रीन, हमने फ़रोग़ इश्क़ मुस्तफ़ा के साथ साथ फ़रोग़ नात को जो है वो हम फ़रोग़ दे रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम की जो बारगाह में जो छोटे बच्चे हैं वो भी अपना कलाम पेश करते हैं। और इस दफ़ा हमने पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन और ह्यूमन राइट्स की तरफ से जो है वो अपना 16वां सालाना प्रोग्राम जो है वो हमने
मुनक्कद करवाया था। तो ये जो बच्चे हैं आज आए हुए हैं, ये सारे जो हैं वो हमारे अज़ीम सनाखान मुस्तफ़ा हैं। तो इन बच्चों की डिमांड थी कि आप बड़े लोगों को, बड़े जो नात खान हैं उनको आप लोग जो हैं वो अपने नशरियात में इनवाइट कर रहे हैं, तो हम भी आका की सनाखानी करते हैं। हम जो हमारे जो टूटे फूटे अल्फाज हैं वो भी आका जो हैं वो हमारी पसंद फरमाएंगे। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब फैज़ान शरीफ साहब से कि आप हमारे आला दर्जा के जिस तरह बड़े सनाखा हैं उसी तरह आप भी हजूर के सनाखा हैं। तो बारगाह रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत जो है वह पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ रसूले अमी, ऐ रसूले अमी, खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ऐ रसूले अमी, खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। है अकीदा ये अपना बासिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ऐ रसूले अमी, और दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमलाए औसाफ से खुद सजाया तुझे, जुमलाए औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ऐ रसूले अमी, उनका सिक्का रवां कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ। उनका सिक्का रवां कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ। क्या अरब क्या अजम, क्या अरब क्या अजम, सब है ज़ेरे नगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ऐ रसूले अमी। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे जनाब फैज़ान शरीफ साहब। तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत अल्लामा बाबा जी सरकार। बाबा जी की तस्बीह चल रही है आज।
तो कल बाबा जी आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ नहीं ला सके, आपकी कमी जो है वो महसूस बड़ी शिद्दत से होती रही है। तो एतकाफ़ के हवाला से आज हमारे नादरीन को आप क्या बताएंगे कि दौरान एतकाफ़ कौन सी इबादत जो हैं उनको करनी चाहिए? तो ये हमारे नादरीन को ज़रा बताइएगा। जनाब अलहाज मोहम्मद हसन दर्दी साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व हाज़रीन बातमकीन, माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना सईद अहमद नूरी साहब, उन्होंने बहुत अच्छा एतकाफ़ पे रोशनी डाली। ताहम मैं इबादत के हवाले से इतना गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मोतकिफ़ है वो कुरान पाक की तिलावत करे और सारी नमाज़ें जो हैं वो बाजमात नमाज तस्बीह और बिलखुसूस नमाज अशराक वो पढ़े, और शाम के बाद मगरिब के बाद नमाज अव्वाबीन वो भी पढ़े, नवाफल हिफ्ज़ुल ईमान के हैं जो वो पढ़े, तो और बिलखुसूस तहज्जुद। तो जैसे हदीस पाक में आता है कि या तकर्रबु बिन नवाफल, तो बंदा जो है खुदा के करीब नवाफल से हो जाता है। और बुखारी शरीफ में हदीस पाक है कि जब मेरा बंदा नफल पढ़ता है तो मेरा इतना करीब हो जाता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, मैं उसका मुंह बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ। तो बुजुर्गान दीन ने भी ज़्यादा ज़ोर नवाफल पे दिया है, और जो फ़र्ज़ है वो तो हम पे कर्ज़ है, वो तो उतारना ही है। तो जो फ़ायदा है, जब हम घर छोड़ के इधर बैठे हैं मस्जिद में, तो हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा नवाफल पढ़ें, सलातुल खैर पढ़ें, सलातुत तस्बीह पढ़ें, तो इस पे ज़्यादा ज़ोर दें। और दूसरा मैं गुजारिश करूँगा नाज़रीन, जो भी मेरे भाई मोतकिफ़ होंगे उनसे ये भी गुजारिश है कि जैसे उन्होंने सारा कुछ छोड़ के अल्लाह और अल्लाह की रज़ा की खातिर मस्जिद में अलहदा होके बैठ गया है, तो इसको इत्काफ़ के बाद भी अपने ऊपर लाज़म करे। यानी उसका चलना फिरना बैठना तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर हो। तो ये एक मौलाना रूम साहब ने वाक़या लिखा है कि एक परिंदा होता है कूंज, वो पहाड़ी इलाके में रहता है। तो वहाँ पे वो रह के जब उसे हाजत होती कि मैं अंडे दूँ, तो वो रेगिस्तानी इलाके में आ जाता है। जो हमारे इलाके में इधर दरियाई इलाके में आ जाता है वो परिंदा, इधर आके वो अंडे देता है, अंडे दे के उसको छुपा के वापस चला जाता है। 40 दिन के बाद दोबारा फिर उसकी तवज्जो जो है वो अंडों पे रहती है। अंडों के पास होता नहीं परिंदा, लेकिन उसकी तवज्जो जो है ना वो उधर अंडों पे होती है। उसे पता चल जाता है कि अब जो है ना मेरे अंडे तैयार हो गए हैं बच्चों के लिए। फिर वापस दोबारा आता है परिंदा, आके बच्चे निकाल के और बच्चों को साथ लेके फिर उधर गर्म इलाकों में पहाड़ी इलाकों में चला जाता है। तो मौलाना रूम साहब फरमाते हैं कि ये मिसाल इस तरह है कि बंदा जहाँ भी रहे वो राजे इल्लाह रहे, उसका रजू जो है उसकी तवज्जो जो है अल्लाह की तरफ। बेशक कोई डॉक्टर हो, कोई अलामा हो, कोई कारी हो, कोई दुकानदार हो, कोई टीचर हो, जो भी उसका फील्ड है वो फील्ड में काम करे। ये दुनिया नहीं है। दुनिया असल में ये है कि जो चीज़ आपको खुदा और अल्लाह के रसूल से गाफिल करे वो दुनिया है। तो कोशिश करें, ये माह रमज़ान मुबारक बड़ी बरकतों वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा बरक़ात लूटने की कोशिश करें। अल्लाह ताला तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें मिले। बहुत शुक्रिया जी। अलहाज मोहम्मद हसन दर्दी साहब जो हैं वो इत्काफ़ के हवाला से बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो नाज़रीन,
एतकाफ़ की हालत में जो है हमें अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो हमसे रूठा हुआ है, जिसकी वजह आप देख रहे हैं कि इन दिनों आलम इस्लाम बिलखसूस पाकिस्तान जो है वो भी कोरोना के ज़ालमाना पंजों में आया हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है अमवात हो रही हैं और हॉस्पिटल जो हैं वो भरे पड़े हैं। हमारे जो फ्रंटमैन सोल्जर्स हैं, जिनमें डॉक्टर्स बिलखसूस उनका मैं जिक्र करूँगा कि वो ज़्यादा मुतासर भी हो रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन में जो है वो तोसी भी की गई, नरमी भी की गई। अब हमारी मार्केट सारी खुल गई हैं और हमारी पब्लिक जो है, देहातों से लोग, शहरी लोग, ख़वातीनों हज़रात, बच्चों का, बूढ़ों का तांता बंधा हुआ है कि बस आज ही हमने ख़रीदारी करनी है और कल क़यामत आ जानी है। कोई उनको रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो ज़ाहिर बात है कि कोरोना जो है इन्हीं दिनों में ऐसे ही औकात में अपना काम जो है वो दिखाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी सैटरडे संडे मंडे काम बंद होगा, जी कोरोना रेस्ट पे होगा। मतलब हमारी पाकिस्तानी कौम ने इसको एक मजाक बना के रख दिया है और एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार नहीं कर रहे हैं। तो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब सईद रज़ा साहब। इनकी तरफ भी मैं पलटूँगा, लेकिन एक बच्चे से जो है वो 2 अशार जो है वो मैं सुन लूँ इंशाल्लाह। तो पीछे हमारे फिर एक नात खां रह जाएंगे और फिर आपका खिताब होगा इंशाल्लाह। 1-2 सवालात जो हैं वो पब्लिक के लिए हैं। वो वैसे तो आपने मेरे काफ़ी सवालात के जवाब दे दिए हैं, मुझे आपने मौका ही नहीं दिया है और बड़ी इफ़ेक्टिव आपकी गुफ्तगू जो है वो आपने की है। तो हमारे जो फेसबुक के नाजरीन हैं, अब्दुल हमीद साहब जो हैं वो आपको सलाम पेश कर रहे हैं, सुहेल रहमानी साहब हैं, राय रुहेल साहब हैं और इसी तरह राव वकील बाबर साहब हैं, असलम साहब हैं। वो आपकी गुफ्तगू जो है उनको बड़ा वो एप्रिसिएशन आपकी वो कर रहे हैं। तो हज़रत साहब भी जी आपको सलाम पेश कर रहे हैं और आपकी मोहब्बतों के वो मोतरफ़ हैं। तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मोहम्मद उस्मान गनी साहब। तो इनसे गुजारिश है कि अपने अल्फाज में जो है आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो है कलाम पेश कीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम। कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम। कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो बेसहारा हूँ दामन भी है खाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम। कर दे मेरे आका अब नजरे करम। गम के अंधेरों ने यूं घेरा हुआ है, आका दुश्वार अब जीना मेरा हुआ है। बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली, बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम। कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो बेसहारा हूँ दामन भी है खाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। जिसको बुलाया गया वो ही अर्श बरी है, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है। जिसकी न बात कोई रब ने भी टाली, जिसकी न बात कोई रब ने भी टाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली।
मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे थे जनाब मोहम्मद उस्मान गनी साहब। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अल्लामा मोहम्मद सईद रज़ा नूरी साहब, जो कि ख़तीब हैं जामे मस्जिद शेखा वाली के, और हमारे इलाका की बड़ी मजहबी शख्सियत हैं, और मुनाज़िर आज़म पाकिस्तान, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, मेरे मोहसन, मेरे बुज़ुर्ग जनाब हज़रत मौलाना अल्लामा मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ नूरी रहमतुल्लाह अलैह के लखते जिगर हैं। तो प्रोग्राम में इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। तो हज़रत साहब, एतकाफ़ के हवाला से आपने हमारे नाज़रीन को बता दिया। अब कुछ छोटे छोटे मसाइल होते हैं जो हम अपने लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, और वो छोटे छोटे मसाइल जो है वो पूछते हुए भी शर्म महसूस करते हैं। एक तो हमारे नाज़रीन को आप ये बताइएगा कि क्या एतकाफ़ वाला जो है, मोतकिफ़ जो है, वो गुस्ल कर सकता है, और दूसरे नंबर पे ये बताइएगा कि वो कौन कौन से अमूर हैं जिनकी बिना पर मोतकिफ़ जो है वो एतकाफ़ वाली जगह से जो है वो छोड़कर बाहर जा सकता है। और एक अगर घर में एक फ़र्द अकेला ही है, उसके घर में उसको कोई खाना पहुंचाने वाला, खिदमत वाला नहीं है, तो क्या वो मस्जिद से जाके अपने घर से खाने पीने का सामान जो है, मटेरियल जो है, वो ले सकता है, या उसको कोई एमरजेंसी पड़ जाती है, कोई मेडिकल का कोई उसको प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये भी बताइएगा। और दूसरा, ख़वातीन के हवाले से बताइएगा कि क्या ख़वातीन जो हैं वो मस्जिद में इत्काफ़ बैठ सकती हैं, या मस्जिद से हटकर जो है अगर कोई इज्तिमाई इत्काफ़ गाह बनाई गई हो तो क्या वो वहाँ पर अपनी इबादत कर सकती हैं। और सवालात मैंने आपको काफ़ी कर दिए हैं। हमारे कुछ नौजवान जो हैं वो इत्काफ़ बैठ जाते हैं और साथ में वो मोबाइल भी लेके आ जाते हैं, और देखा ये जाता है कि एक दोस्त फ़र्ज़ करें कि अल्लामा सईद साहब जो हैं वो, अगर आपकी मैं मिसाल दे रहा हूँ, या मोहम्मद अहमद साजिद अगर इत्काफ़ में बैठा है तो साथ में वो रिपोर्टिंग भी कर रहा है और फेसबुक भी चला रहा है और व्हाट्सएप पे भी लोगों के साथ डील कर रहा है, तो मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। इस हवाले से जो है ना जी, ये इज्तिमाई तौर पर जो है ये हमारे सोशल जो नाजरीन हैं उनको भी बताइएगा, जबकि गवर्नमेंट ये कहती है कि इत्काफ़ जो है आप घरों में बैठें, लेकिन शरई तौर पे एतकाफ़ जो है वो हमें मस्जिद में बैठने का कहा गया है। सोशल डिस्टेंस का भी बार बार जो है वो ख्याल रखा जाता है। तो ये 2-4 मिनट 2-4 क्वेश्चन जो हैं ये आप हमें जो है ना ये नाजरीन को हम तफसीली से आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पहला जो सवाल दिया है वो है गुस्ल के हवाला से। तो अगर बायसे मजबूरी फ़र्ज़ी गुस्ल है तो मस्जिद के अंदर यानी फ़नाए मस्जिद में इंतज़ाम नहीं है तो फिर एतकाफ़ वाला बाहर जाके गुस्ल कर सकता है, लेकिन वो फ़र्ज़ी गुस्ल की बात है। और अगर बायसे हरारत गर्मी की वजह से अगर गुस्ल करना चाहता है निज़ाफ़त हासिल करने के लिए, नफासत हासिल करने के लिए, तो वो बाहर नहीं जा सकता। वो जहाँ नल लगे हुए हैं, टूटियाँ वगैरह लगी हुई हैं, वहाँ बैठ के गुस्ल कर सकता है एतकाफ़ वाला। या फ़नाए मस्जिद के अंदर यानी मेन गेट से बाहर ना निकले, अंदर से ही कोई दरवाज़ा हो जो टॉयलेट्स की तरफ जाता हो, बाथरूम की तरफ जाता हो, तो उधर जाके वो गुस्ल कर सकता है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे पास लोग फिर इस पे पुख्ता हो जाते हैं कि गुस्ल करना ही नहीं चाहिए। आप देखो 10 दिन गर्मी के मौसम में अगर कोई गुस्ल ना करे तो बदबू शुरू हो जाएगी, तो जिससे आम बंदों को तकलीफ होती है, घिन आती है, अल्लाह के फरिश्ते भी उससे तकलीफ महसूस करते हैं। इसलिए सफाई का ख्याल रखना, तहारत का ख्याल रखना, नज़ाफ़त का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। और हमारे दीन की बुनियाद ही इस पे है, अत्तहूर शत्रुम मिनल ईमान। तो रही दूसरी बात कि एतकाफ़ वाला जो है वो किस किस जगह पे जा सकता है, वो यही है हवाइज असलिया इसे बोला जाता है। ज़रूरत जो तभी ज़रूरत है उसके लिए बाहर जा सकता है। अगर इंतज़ाम फ़िनाए मस्जिद में नहीं है, मसलन पेशाब के लिए, पखाना के लिए वो बाहर जा सकता है। अगर वज़ू का इंतज़ाम नहीं है तो उसके लिए जा सकता है। लेकिन आजकल तो ऐसा है ही नहीं, हर मस्जिद में तकरीबन हर तरह का ईमान ये जो है एहतमाम मौजूद है। तो रहा ये बात कि मोबाइल का यूज़, और मोबाइल जो है वो
ना ही यूज़ किया जाए तो ये बेहतर है। अगर करना भी हो तो वो कोई रिलीजियस मोटिव्स हैं उनकी खातिर कर सकता है। जैसे आप मसलन यहाँ पे बैठे ही यूज़ करें, कोई मजहबी पैगाम देना चाहें या हदीस पढ़ना चाहें या पढ़ाना चाहें, वो कर सकते हैं आप यूज़। लेकिन इसके अलावा जो है अवॉइड करना इंतहाई ज़रूरी है। जितना भी बचा जा सके वो हम आम पूरे 11 महीने और 20 दिनों में जो हम सारा काम करते हैं वो अब 10 दिन अगर रुक भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। इसलिए इससे ना बचना चाहिए। रहा ख्वातीन जो हैं वो घर में ही रहें तो बेहतर है, उनका इत्काफ घर में ही फजीलत वाला है, क्योंकि कुरान पाक की आया है वकरना फी बुयूतिकुन्ना, औरतें अपने घर में रहें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे एक हदीस मिलती है कि औरत की नमाज घर के सहन की बजाय उसकी बरामदे में अफजल है, और बरामदे में नमाज पढ़ने के बजाय कमरे में अफजल है। कमरे के बजाय एक कमरे के एक कोने में पढ़ना। जब फर्जी नमाज की ये है कंडीशन तो फिर उसे बाहर निकलना नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये रही कि सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में औरतें आके ईद पढ़ने के लिए जब बाहर आई ना, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में आ गए और आपने उन्हें भगा दिया कि चलो घरों में, कोई ज़रूरत नहीं, हालांकि ईद भी वाजिब है। तो फरमाया चलो घरों में। तो पूछा गया, वो तमाम की तमाम ख़वातीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास चली गई कि ऐसा अमल उमर रोक रहा है, ऐसे अमल से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम करती रहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में करती रहीं। तो आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया अगर उमर वाला दौर रसूलुल्लाह का होता तो आप भी रोक देते। तो उमर का दौर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला नहीं है, तो आज का दौर कौन सा है आका अलैहिस्सलाम का, वो तो बड़ा दूर है आज का दौर। इसलिए औरतें घर में ही रहें तो ये उनके लिए फजीलत और अजमत का बाइस है। शुक्रिया जी। हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं मियाँ नियाज़ अहमद कलिया साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के, और अंजमन आड़तियाँ के भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। बड़े दिनों बाद आज जनाब को फेसबुक पे देखा है, तो इंशाअल्लाह ताला आज शाम को मुलाकात भी होगी। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल्ला राय अब्दुल्ला साहब, जो जामिया गुलामाने रसूल उकाड़ा से तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो बहज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अकीदतों और मोहब्बतों के फूल निछावर करेंगे। जनाब राय अब्दुल्ला साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। और कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार
से है हुजूर मेरी तो सारी, और मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जनाब राय अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हाँ, आज के हमारे प्रोग्राम का जो है वक्त वो भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो इस दौरान हमें ज्वाइन किया है जनाब अवैस साहब ने, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद अरशद, डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब जो हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपके लिए हम दुआगो हैं। तो राशिद अब्दुल्ला साहब जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सैयद ताहिर काजवी साहब जो हैं, अस्सलाम वालेकुम, सईद साहब को मेरा सलाम दीजिएगा। शाहजी बाकी भी आपके मानने वाले हैं जनाब, तो वेलकम जनाब। आज़म सुहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया जनाब, बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे मुस्तकिल व्यूवर्स हैं जी, शाह साहब, राशिद साहब, सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो वक्त जो है वो हमारा एंड हो रहा है। आज़म सुहेल साहब तशरीफ़ ले आए हैं जनाब, को भी हम खुश आमदीद कहते हैं। तो मैं जनाब सईद साहब से गुजारिश करूँगा कि एहतिकाफ़ के बारे में तो आपने हमें बहुत कुछ बता दिया, हमारे जो सवालात थे वो भी हमारे नाज़रीन को आपने बता दिया। तो अब हम प्रोग्राम को जो है वो इख्तिताम करेंगे। तो आप दो अशार जो हैं बारगाह रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलाम के पेश कर दें और फिर दुआ फरमा दें। आपका सलाम जो है वो हम सुनना चाहते हैं, वो हमारा ज़्यादा कबूल हो जाएगा, हुज़ूर की बारगाह में डायरेक्ट पहुंच जाएगा। जनाब सईद साहब। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत
इनायत पे लाखों सलाम। दस्त बस्ता हैं खड़े आका हाजिर गुलाम, पेश करते हैं गुलामाना सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहाबी मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि। इलाही अंत मक़सूदुना व रज़ाका मतलूबुना आतीना मुहब्बत ज़ातिका व मअरिफ़त सिफ़ातिक रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। मौला करीम भाई मोहम्मद अहमद साहब साजिद, उन्होंने जो ये काविश हासना की है अपनी पाक बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। मौला करीम जितने अहबाब मौजूद बैठे हैं बाशमूल मेरे, सब के हम के गुनाह माफ़ फरमा। मौला करीम उम्मत मुसलमान पे खैर फरमा। जिस मुकाम पे मुसलमान मौजूद हैं सबको खैरियत व आफ़ियत अता फरमा। आलम इस्लाम का बोल बाला फरमा, अहले इस्लाम की मदद फरमा। मौला करीम जो वायरस कोरोना है इसको तू ही ख़त्म कर सकता है, मेहरबानी फरमा। अपने हबीब के सदक़े से मुसलमानों को इससे छुटकारा अता फरमा। मौला करीम इस वायरस को दूर फरमा। जितने बीमार हैं सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा। जितने बेरोज़गार हैं सबको रोज़गार साली अता फरमा। जो नेक तमन्नाएँ लिए बैठे हैं मौला करीम उनकी नेक तमन्नाएँ पूरी फरमा। मौला करीम करम फरमा, रहम फरमा। हमारे जितने भी जहान दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं मौला करीम मेहरबानी फरमा, करम फरमा, उनकी रूहों को शाद बाद फरमा। जनाब मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़तमाब सदर जमात अहले सुन्नत, बल्कि यूँ कहिए सदर सदूर जनाब अलहाज रफ़ीक अंजुम साहिब के वालिद मोहतरम वालिद बुज़ुर्गवार जनाब सूफ़ी बशीर अहमद साहिब, मौला करीम उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमा, उनके दर्जात रफ़िया अता फरमा। मौला करीम जितने भी जिसके भी जो फौत शुदगान है सब मुसलमानों को दर्जात रफ़िया अता फरमा। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अंतल हादी अंतल हक़ लैसल हादी इल्ला हू व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि व नूरि अर्शी व ज़ीनत फ़र्शी सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु। नाज़रीन, हमारे जो फेसबुक के नाज़रीन हैं अब्दुल हमीद साहब, तारक महबूब साहब, सैयद ताहिर काज़मी साहब और दीगर अहबाब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे और इनको खुश खुरम रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हज़रत अल्लामा मौलाना सईद रज़ा नूरी साहब, हाफ़िज़ कारी मुदस्सर हुसैन साहब, जनाब मोहम्मद शरीफ भुट्टा साहब, अलहाज मोहम्मद हसन दर्दी साहब, जनाब फैज़ान शरीफ साहब, कारी आपका नाम मोतसम का बड़ा मुश्किल नाम कारी साहब ने रखा हुआ है जनाब, और उस्मान गनी साहब और राय अब्दुल्ला साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और टीम बरकत रमज़ान के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी और कल के हमारे मेहमान होंगे हज़रत अल्लामा मौलाना इफ्तिखार हुसैन गोलवड़ी साहब, जो फ़तह मक्का के उन्वान पर जो है वो आपसे गुफ्तगू फरमाएँगे। बहुत शुक्रिया जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।